बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यार थोड़ा थोड़ा आ जाओ रंधावा साहब, आ जाओ अब्दुल भाई, आ जाओ। काफी सारे पिछो खड़े और सट ना के सब गिनो ना, सारे को सट गिनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी बेल की तौसीह के लिए आया हूँ। जज साहब नहीं थे तो हमें 10 तारीख की मिल गई है। मेरे ऊपर एक नहीं, दो नहीं, इन लोगों ने 3 FIR किए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3। और मेरा सवाल वही है जो पहले दिन सवाल था मेरा, कि आखिर सारी पाकिस्तान की शुगर मिलें जो 80 हैं से ज़्यादा हैं, उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया और अभी तक याद है। पिछली दफ़ा मेरी बात के जवाब में उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल सबसे साथ कार्रवाई होगी। मैं तो देख रहा हूँ यार, हफ्ता गुजर गया, अभी तो सिर्फ जहांगीर तरीन ही खड़ा है। अब मेरा सवाल यह है, इसके अलावा मैंने जो बात की थी मीडिया ट्रायल की, कि ये क्या मीडिया ट्रायल होती है और क्यों होती है? क्या आपका केस इतना कमज़ोर है कि आप कोर्ट में आके बात नहीं करते, आप अपने मीडिया में जाके मेरे ख़िलाफ़ गंद उछालना होता है? गंद उछालने से, डिफेम करने से, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने से किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि आप सिर्फ अपने आप को खुश कर रहे हैं। इज़्ज़त अल्लाह ताला देने वाला है और इंशाअल्लाह ताला इज़्ज़त अल्लाह ताला ही देगा। इसके अलावा मैं ये पूछता हूँ, मजबूर हूँ पूछने पे, कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या है? 1 साल से मेरे ऊपर ये शुगर इंक्वायरी कमीशन के बाद से ये चीज़ें चल रही हैं। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं चाहता हूँ कि ये बातों का कोई जवाब तो दे। क्यों, आखिर क्यों इस तरफ जहांगीर तरीन के ऊपर FIR है? और आपको मैं एक और भी खबर दूँ, जुल्म बढ़ता जा रहा है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। कैसे? कि आप कुछ दिन, 2 दिन से 3 दिन पहले मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, मुंजमद कर दिए गए हैं। यानी कि ना कोई केस में पेशरफ्त हुई है, ना कोई गवाही आई है, ना कोई चीज़ चली है। केस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और मेरे और बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों किए? किस लिए किए हैं? क्या आपको फ़ायदा इस चीज़ से? और वो कौन कर रहा है ये? मेरे ये सारे सवालात हैं। और यहाँ पे अफसोस का मकाम ये है, अफसोस का मकाम ये है कि आज मैं और मेरे दोस्त जो साथ आपके सामने यहाँ खड़े हैं और जो अभी बात भी करेंगे, हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ से हम इंसाफ मांग रहे हैं। और मैं तो एक और बात भी कहूँगा, मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। एक सेकंड मैंने बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। जिस तरह आप जानते हैं कि पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, उसके बाद वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी, और आज खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम ये सब जो यहाँ पे MP MNA वज़रा मौजूद हैं, हम ये समझते हैं कि ये सख्त ज़्यादती है और ख़ान साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और वो लोग जो जहांगीर खान तरीन जैसे ईमानदार, नेक नियत, मेहनती और तरीक़े इंसाफ को आज इस मकाम पर लाने वाले जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ये जो जुल्म हो रहा है, हम ये मुतालबा करते हैं कि इसे फ़ौरन बंद किया जाए। और हम सब जो इतने लोग यहाँ वज़रा हैं, MP हैं, MNA हैं, हम सब जहांगीर तरीन खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और हम इंसाफ लेके रहेंगे। और आखिर में मैं एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब को कहूँगा कि अपना एक बेहतरीन दोस्त, एक जानसार साथी, इसको खुदा के लिए, इसको जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है
इसको बंद कराएं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तरीक़े इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे तरीक़े इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा है। जहांगीर तरीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना, क्योंकि उसका दामन साफ है, उसने 1 रुपए की करप्शन नहीं की। नुकसान पहुंच रहा है तो तरीक़े इंसाफ को पहुंच रहा है। और तरीक़े इंसाफ इमरान खान साहब आपकी जमात है, आपकी जमात तबाह हो रही है। और अगर इसको बचाना है तो उसका एक ही तरीका है कि उन साजिशी अनासर को बाहर निकालें और जहांगीर तरीन जैसे मुखलिस ईमानदार नेक दोस्तों को साथ बुलाएं। तरीन साहब ये बता दें कि अपने हालिया इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आप उनके बेहतरीन दोस्त थे, करीबी दोस्त थे। क्या आपको क्या लगता है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ कौन करवा रहा है? अगर इमरान खान तो आपके मोतरफ हैं, तो इंतकामी कार्रवाई कौन करवा रहा है? ये देखें, जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहा है ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। जैसे राजा साहब ने कहा है, उनको बेनकाब करें। और ये खान साहब भी कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयल सपोर्टर हैं वो कर सकते हैं, मगर उनको बेनकाब करना अब बहुत ज़रूरी हो गया। जी खान साहब, आपका एक सियासी कदकाठ था, आपका एक सियासी कदकाठ था। पिछले 2 सालों से इसको नुकसान पहुंचाने के लिए वो कौन से अनासर हैं जो सामने नहीं आ रहे और आपकी सियासी कदकाठ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और आपको छांव से दूर में खड़ा कर दिया गया? देखो, अभी मैंने इसका जवाब दिया है। इनको बेनकाब करना ज़रूरी है। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें। इनको बेनकाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करें कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। और मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। अच्छा जहांगीर साहब, ये बताइए कि आपकी और तहरीक इंसाफ की क्या राहें जुदा हो गई हैं कि अभी आप तहरीक इंसाफ नहीं है? बिल्कुल कोई मेरी राहें जुदा नहीं हुई हैं। मैं तहरीक इंसाफ के लिए खून पसीना एक किया 10 साल। आपका क्या ख्याल है कि मैं किसी से अलग हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं शामिल हूँ और इंशाअल्लाह ताला शामिल रहूँगा। मेरे सारे साथी मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि आवाज़ इंसाफ के लिए बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। किसी और सियासी पार्टी से ऑफर आ रही है? जरदारी साहब से मुलाकात की बातें हो रही हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Tariq